फ्रेंड्स वेलकम इन आवर जिस वाले चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, ज्योग्राफी करने वाले हैं। ये हमारा 7th पार्ट है आज का। ठीक है, हमने 6 पार्ट कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों ने मेरे 6 पार्ट नहीं देखे हैं देख लीजिए। ओके, सो ये जो आप तैयारी कर रहे हो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस और इंडियन, जो आप बात करो इंडियन रेलवे की तैयारी कर रहे हो, जो भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी या फिर बात करें तो यहाँ पे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, आप लोग कर सकते हो आसानी से। ठीक है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 ईयर्स की रिलेटेड ही है, मैं बता रहा हूँ आपसे। ओके, सो देखिए ये 10 ईयर्स का कंटेंट है। जो देखिए क्या है, गोदावरी नर्मदा तथा सोन में से कौन सी नदी है वो अमरकंटक के पठार और उसके आसपास नहीं बह निकलती है। तो यहाँ पे गोदावरी नदी और सारी नदियाँ क्या करती हैं, वो अमरकंटक के पठार से निकलती हैं। ठीक है, गोदावरी नदी नहीं निकलती। और इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी किस नदी के का स्रोत है। यहाँ पे किस नदी का हो सकता है, इंदौर के समीप जो स्थित है जनापाव है पहाड़ी है, उस किस नदी के तट पर है, चंबल नदी है। कौन सी नदी, चंबल है। उज्जैन किस नदी के किनारे पर स्थित है, उज्जैन है वो किस नदी के किनारे स्थित है, और ये कहाँ पे, एमपी में है। कहाँ पे, एमपी में है। ठीक है, उज्जैन कहाँ पे है, ये सप्रा नदी है। कौन सी नदी है, सिप्रा नदी। कौन सी नदी है, सिप्रा नदी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत 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 प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा नदी कावेरी कावेरी कृष्णा और गोदावरी नदियों में से कौन से इस तीन में से विशिष्ट भिन्न है। यहाँ पे नर्मदा नदी। कौन सी आती है, नर्मदा। नेक्स्ट है भारत के उत्तरी मैदान में 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं और जो सिंधु गंगा और डैश ब्रह्मपुत्र आता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है कोसी झेलम और चेनाब रावी में से किस नदी का उद्गम नेपाल में और वह गंगा नदी में आकर मिलती है, कोसी नदी है। कौन सी नदी, कोसी नदी है। देखिए नेक्स्ट है सतलज घाघरा और बेतवा और तापी नदियों में से कौन सी नदी है वो भारत से होकर पाकिस्तान में जाती है, सतलज। कौन सी, सतलज है। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, गंगा है। क्या नाम है, गंगा है। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश की दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है, गोदावरी नदी का। कौन सी है, गोदावरी। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है, गोदावरी। ठीक है, नेक्स्ट है कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है, देव प्रयाग में। कहाँ है, देव प्रयाग में। ये यूपी में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिण गंगोत्री क्या है अंटार्कटिका में स्वचालित स्टेशन है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी कौन सी है, गोदावरी। ठीक है, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच में कौन सा क्षेत्र जो जल क्षेत्र को पृथक करता है, अम्बाला है। कौन सा, अम्बाला है। पंजाब में बड़ी संख्या में अपलावन नहर है जिसे जल कहा जाता है, उसे सतलुज नदी है। कौन सी, सतलुज। सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है, नुब्रा नदी। कौन सी है, नुब्रा है। नेक्स्ट है किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है, गंगा। ठीक है, क्या है, किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है, गंगा। नेक्स्ट है गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी तथा तापी में से कौन सी नदी का गोहाना डेल्टा नहीं बनता, तापी। नेक्स्ट अब बात करें नदियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन सारे वो करेंगे। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं जल संभर, जल विभाजन, दोआब या तेराई। तो यहाँ पे आएगा दोआब। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दोआब कहा जाता है। कहते हैं जल विभाग क्षेत्र की वह होता है जो जल के प्रवाह को दिशा को विभाजित करता है। तराई क्या होता है, तराई क्षेत्र दलहती मैदान है, जबकि जल संभर जल के संरक्षण और प्रबंधन की विधि है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन नेक्स्ट है सेकंड है भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है, यहाँ पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा। तो ऑप्शन है कृष्णा नदी। नेक्स्ट है कृष्णा नदी उत्तरी सह्याद्री दूसरी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर से निकलती है। नर्मदा नदी बेकाल पर्वत के अमरकंटक से निकलती है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के यहाँ से निकलती है और इसे छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहते हैं। गोदावरी नदी पश्चिम घाट के नासिक की पहाड़ियों से त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी। तो यहाँ पे आएगा गोदावरी।
प्रायद्वीपीय की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। इसकी लंबाई 1465 है। कितनी है? 1465 है। इसकी उत्पत्ति वो नासिक के महाराष्ट्र से होती है। कहाँ से होती है? महाराष्ट्र के जिले से त्र्यंबकेश्वर स्थान से होती है। इसकी सहायक नदी नदी बेनगंगा है। कौन सी? बेनगंगा है, वृद्धा है, और पेनगंगा है, और प्राहिता है, और इंद्रावती है, मानेश्वरी है, मानेर है, सबरी है। तो इनमें से इसे दक्षिणी गंगा भी और वृद्धा गंगा भी कहा जाता है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। भारत गोदावरी, ध्यान रखना है, गोदावरी नदी है जो प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। ओके, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी होती है? गोदावरी है, उसे दूसरी गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। तो कावेरी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। तो यहाँ पे गंगा, गोदावरी। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी। तो यहाँ पे गोदावरी आएगा। नासिक महाराष्ट्र राज्य में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। भारत में 4 प्रयागराज, इलाहाबाद है, जो कि उज्जैन, हरिद्वार और नासिक कुंभ मेलों में से एक यहीं पर लगता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उनमें से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? ब्रह्मपुत्र, ब्यास और रावी और झेलम। तो यहाँ पे आएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत है तिब्बत में कोबी, आंगसी और चेमायुंगडुम हिमानी के पास स्थित है। तिब्बत से इसे सांगपो कहा जाता है। क्या जाता है? सांगपो। रियांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। रियांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में, और असम की घाटी में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम जाना जाता है। जबकि महानदी और रावी और चेनाब नदी के उद्गम स्रोत भारत में ही स्थित हैं। क्वेश्चन 8 है, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, और सिंधु है, और तीसरा है। तो यहाँ पे आएगा ब्रह्मपुत्र। क्या आएगा? ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है, सिंधु नदी का उद्गम होता है हिंदू कुश पर्वता, हिमालय पर्वतमाला, कोराकोरम और कैलाश पर्वतमाला। तो यहाँ पे कैलाश पर्वतमाला से है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है कैलाश पर्वतमाला स्थित मानसरोवर झील के समीप अवस्थित है। कैलाश पर्वत तिब्बत के स्थित ट्रांस हिमालय भाग है। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? हिमालय से परे की नदी गंगा, यमुना, सतलज, रावी। तो यहाँ पे आएगा सतलज नदी हिमालय पार से उद्गमित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी भी हिमालय पार क्षेत्र से उद्गमित होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सी नदी है भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती? गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र और महानदी। तो यहाँ पे इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों का उद्गम क्षेत्र हिमालय पार तिब्बत में है। सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ठीक है ना, मानसरोवर के पास से निकलती है। सतलज नदी तिब्बत से राकस्थाल से, ब्रह्मपुत्र नदी आंगसी ग्लेशियर से निकलती है, और जबकि गंगा और महानदी वो आगे क्षेत्र से निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? सिंधु है, सरस्वती है, गंगा, यमुना। तो सिंधु आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में कौन सी नदी है को खुला नाला कहा जाता है? गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। तो इसमें आएगा गंगा, यमुना। कौन सा आएगा? यमुना। यमुना नदी का खुला नाला कहा जाता है। ऐसा इसके लिए अत्यधिक प्रदूषण होने के कारण होता है। किस कारण से? अत्यधिक प्रदूषण होने के कारण यमुना नदी। ठीक है, भारत में कौन सी नदी विम्स घाटी से बहती है? नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती। तो यहाँ पे इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं करेक्ट है। ठीक है ना, देखिए, भारत की नर्मदा, ताप्ती, दामोदर नदियाँ विम्स घाटी से प्रभावित होती हैं। नर्मदा नदी और ताप्ती अरब सागर में गिरती है, जबकि दामोदर नदी हुगली नदी में मिलती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दामोदर को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रायद्वीपीय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस भागीरथी और अलकनंदा में संगम पर स्थित नगर कौन सा है? रुद्रप्रयाग है, देवप्रयाग है, विष्णुप्रयाग है, और प्रणप्रयाग है। तो ये देवप्रयाग आएगा। भागीरथी अलकनंदा नदियों में दो प्रमुख स्रोत हैं। इन नदियों का संगम देवप्रयाग है। यहीं से यह नदी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसको गंगा के नाम से जाना जाता है, इसको देवप्रयाग से भी। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ से मिलती है? कर्णप्रयाग से, देवप्रयाग से, रुद्रप्रयाग से, गंगोत्री से। देवप्रयाग से आएगा। टेस्ट में और हाईयर सेकेंडरी लेवल पूछा गया था यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है, भागीरथी और अलकनंदा नगर में कहाँ पर स्थित है? देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग। तो देवप्रयाग आएगा।
ये सी और डी ग्रुप में पूछा गया था स्टेनोग्राफर में। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, निम्न में से भारत का तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना। तो आएगा ऑप्शन ए गंगा। भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी गंगा है। सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र द्वारा भी तलछट प्रवाहित होते हैं, किंतु इनकी मात्रा गंगा से तलछटों से कम है। इनमें से कौन सा रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? नर्मदा है, काशी है, ब्रह्मपुत्र है और यहाँ पे कोसी है। यहाँ पे काशी में कोसी या दामोदर है, तो यहाँ पे आएगा कोसी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कोसी पर्वतीय नदी है, जिसे मुख्य धारा अरुण चोटी के उत्तर तिब्बत में निकलती है। नेपाल के मध्य हिमालय को पार करते हुए पश्चिम की ओर सुन कोसी और पूर्व की ओर तमून कोसी आकर मिलती है। अरुण से मिलने के बाद सप्त कोसी बन जाती है और मार्ग बदलने प्रवृत्ति कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का विषाद शोक किसे कहा जाता है? दामोदर, कोसी, सोन और गंडक। तो यहाँ पे कोसी आएगा। क्वेश्चन 21 है, भारत की नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, गोदावरी, महानदी, तापी। तो यहाँ पे तापी आएगा। गंगा, गोदावरी, महानदी पूरी प्रवाह वाली नदियां हैं। ये बंगाल की खाड़ी में अपने मिलन स्थल पर डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि तापी पश्चिमी दिशा की ओर प्रवाहित करती है और जबकि यमुना और डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुअरी का निर्माण करती है। क्वेश्चन 22 है, इनमें से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। और तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाए। नर्मदा का द्रोणी 87% मध्य प्रदेश में है और 1.5% महाराष्ट्र में है और शेष जो है गुजरात राज्य में है। राजस्थान में इसकी द्रोणी का विस्तार नहीं है। राजस्थान नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, प्रायद्वीप भारत में इनमें से कौन सा सागर है जो इनसे मिलती है? तो यहाँ पे पेरियार, कावेरी, नर्मदा और तापी। तो यहाँ पे आएगा कावेरी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत में पेरियार, नर्मदा और तापी अरब सागर, ठीक है ना, अरब सागर से मिलती है, जबकि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ठीक है, ओके, एक मिनट। ये हमारा 7th पार्ट था, हमने करवा दिया है। ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट हो गई। ज्योग्राफी अभी कंप्लीट नहीं हुई, अभी हमारा 7th पार्ट है। इसमें लगभग हमारे पार्ट होने वाले 13 पार्ट, मतलब 20 के अराउंड ये पार्ट बनेंगे हमारे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। ओके।